गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9वीं में आपका सहर्ष स्वागत। बच्चों, वैसे तो हमारे शैक्षिक वर्ष की शुरुआत बड़े ही उत्साह, आनंद और उल्लास के साथ होती है। पहले ही दिन हम नया गणवेश, नई बैग, नई किताबें आदि के साथ स्कूल आने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। परंतु इस वर्ष कोविड-19 इस महामारी की वजह से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना से बचना और दूसरों का बचाव करना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। घर पर रहकर ही हमें सुरक्षित रहना है, परंतु इस वर्ष के नए पाठ्यक्रम की शुरुआत करना वह भी बहुत ज़रूरी है ना? इसलिए हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापिका जी ने हमें मतलब अध्यापक और छात्र को एक नए तंत्र के साथ जोड़ने का सुंदर प्रयास किया है। तो चलो हम शुरुआत करें हमारे हिंदी तासिका की। तासिका की शुरुआत मैं प्रार्थना से करती हूँ। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं यह प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति मतलब बिल्कुल सही, निसर्ग या पर्यावरण। यह प्रकृति हमारे सच्चे साथी की तरह हमेशा हमारा साथ देती है। वह हमारे चारों तरफ फैली हुई है, मानो वह हमारा सुरक्षा रक्षक ही है। जैसे पेड़, जंगल, पर्वत, पहाड़, नदी, वर्षा। यह पर्यावरण कुदरत से मिली एक देन है, हमारे लिए एक उपहार है। ऐसे ही प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन आज हम कविता में देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है चांदनी रात। चांदनी रात यह कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी। सबसे पहले हम कवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव, झांसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1967 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत। साकेत यह उनका महाकाव्य कहलाता है। भारत भारती, जयद्रथ वध और पंचवटी यह उनके खंडकाव्य एक हिंदी साहित्य की विधा है। हमने 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक बहुत सी विधाएं देखी हैं। जैसे कुछ पाठ थे, कुछ कथाएं थी, यात्रा वर्णन, निबंध, कुछ दोहे, पद। इस प्रकार यह खंडकाव्य हिंदी साहित्य की एक विधा कहलाती है। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत कविता पंचवटी इस खंडकाव्य से ली है। पंचवटी एक ऐसी पार्श्वभूमि है जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण जी ने 14 साल वनवास में बिताए। एक बार जब वह नासिक के वन में थे तब पूर्णिमा की रात थी और उस रात का मनोहारी वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत कविता में किया है। तो बढ़े कविता की ओर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चारु का अर्थ है सुंदर। चंचल का अर्थ है नटखट। जल मतलब
बिल्कुल सही, जल का अर्थ है पानी। थल, थल का मतलब जमीन या धरती। अवनी, अवनी का अर्थ है पृथ्वी। और अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश। फिर से हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। चारु, सुंदर। जल, पानी। थल, जमीन। अवनी, पृथ्वी। अंबर, आकाश। बच्चों, आपने रात देखी है? रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? बिल्कुल सही, चंद्रमा, अनगिनत तारे। और मानो इस चंद्रमा को यह अनगिनत तारे बहुत ही शोभा देते हैं। और इस प्रकार यह तारे झगमगाते दिखाई देते हैं। कभी दिखते हैं तो कभी लुप्त हो जाते हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है ना? प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा मैथिली शरण जी हम कहते हैं कि चांदनी रात में चंद्रमा, यह चांद बहुत ही शोभायमान दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। और इस चंद्र की जो चंचल किरणें हैं वह जल में, मतलब कभी पानी में पड़ रही है तो कभी जमीन पर पड़ रही है, मतलब थल पर भी पड़ रही है। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है मानो वह किरणें अटकलियां खेल रही है, कभी जल में आ रही है तो कभी थल पर आ रही है। ऐसा लगता है संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। इस प्रकार कवि ने चंद्र के चंचल किरणों का वर्णन किया है। यह चंचल किरणें किस तरह नटखट है और किस तरह वे जल पर और थल पर मानो क्रीड़ा ही कर रही हो। आगे की पंक्तियां, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कठिन शब्द पुलक, पुलक का अर्थ है खुशी। प्रगट, प्रगट मतलब प्रकट करना। तृण, तृण हरी घास। तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष। मंद बहुत धीमी। और पवन का अर्थ है हवा। फिर से कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। पुलक खुशी, प्रगट प्रकट करना, तृण हरी घास, तरु वृक्ष, मंद बहुत धीमी और पवन हवा। बच्चों, सबसे पहले मुझे बताइए, जब आप खुश होते हैं तब आप अपनी खुशी कैसे व्यक्त करते हैं? हाँ, आप नाचते हैं, दौड़ते हैं, गाते हैं, मतलब आप नाच कर गा कर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। हम हमारी खुशी दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तब हमारा चेहरा मुस्कान भरा दिखाई देता है और यह खुशी हमारे चेहरे पर व्यक्त होती है। यह खुशी हमारे चेहरे पर दिखती है, हम हंसते हैं और इसी प्रकार हम हमारी खुशी व्यक्त करते हैं। गुप्त जी ने भी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न लग रही है और यह उसकी प्रसन्नता उनके हरे घास, पेड़ पौधे आदि से व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, खुशी प्रकट कर रही है, पुलक प्रकट करती है धरती। यह धरती अपनी खुशी व्यक्त कर रही है किसके द्वारा? हरित तृणों की नोकों से। पृथ्वी पर बिछी हुई हरी घास वह हिला रही है, डुला रही है और अपने नोकों द्वारा वह खुशी व्यक्त कर रही है। नोकों, नोकों का अर्थ लेना है कि घास का ऊपरीला भाग या घास का ऊपरीला सिरा, इसे कहा गया है नोको। तो वह अपनी खुशी घास के द्वारा हिलाकर डुलाकर व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ घास ही खुश नहीं है तो धरती पर के पेड़ पौधे भी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। पेड़ पौधे जब मंद पवन का झोंका आ रहा है तो वे अपने पत्तों को हिला रहे हैं, डुला रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और यह खुशी मंद पवन का झोंका आने पर वह व्यक्त कर रहे हैं, वे हंस रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि मानो हम भी प्रसन्न हैं, हम भी खुश हैं। और धरती इस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। जिधर उधर आनंद का माहौल दिख रहा है, खुशी का माहौल दिख रहा है और चारों तरफ प्रसन्नता छाई हुई है। आगे की पंक्तियाँ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा
हे स्वच्छंद सुमंद गंधर्व निरानंद है कौन दिशा। देखो कठिन शब्दों के अर्थ। निस्तब्ध, बच्चों निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ है शांत, जो हिलता डुलता न हो उसे कहा गया है निस्तब्ध। निशा, निशा का अर्थ है रात। स्वच्छंद, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, वह उसे कहा गया है स्वच्छंद। सुमंद, सुमंद बहुत धीमी, गंध का अर्थ है खुशबू, और निरानंद जिसमें आनंद न हो यह कहलाता है निरानंद। फिर से कठिन शब्दों के अर्थ। निस्तब्ध शांत, निशा रात, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला, सुमंद बहुत धीमा, गंध का अर्थ है खुशबू, और निरानंद जिसमें आनंद न हो। रात का अनुभव हम सभी ने लिया है। रात के वक्त हम सर्वत्र शांतता देखते हैं। दिन भर की भागदौड़, मशीनों की आवाज़ें, वाहनों की यातायात, इसकी तुलना हम रात में बहुत ही शांतता पाते। जिधर उधर सिर्फ निस्तब्ध था, कहीं कोई शोर नहीं, और ऐसे रात का अनुभव गुप्त जी ने भी इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया है। चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में यह निखरी हुई रात्र का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, यह रात बहुत ही निर्मल है, बहुत ही स्वच्छ है। यह रात बहुत ही शांत है, कहीं कोई शोर नहीं है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। हर जगह मनमोहक सुगंध, खुशबू फैली हुई है। यहाँ पर ऐसी कोई दिशा भी नहीं दिख रही है जिसमें आनंद का माहौल न हो, मतलब सर्वत्र आनंद ही आनंद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने रात का वर्णन किया है, ऐसे रात का जो निस्तब्ध है, और इस निस्तब्ध रात में जिधर उधर मनमोहक खुशबू फैली हुई है, और चारों तरफ खुशी का माहौल दिख रहा है, आनंद का माहौल दिख रहा है। बच्चों, प्रस्तुत 3 पद्यांश में कवि ने हमें चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया है। सबसे पहले पद्यांश में कवि ने हमें चंचल किरणों का वर्णन किया है, वह किस तरह नटखट है, वह किस तरह जल पर और थल पर अपना प्रकाश दे रही है। दूसरे पद्यांश में कवि ने धरती की प्रसन्नता व्यक्त की है, और इस तीसरे पद्यांश में कवि ने निस्तब्ध रात्र का वर्णन किया है। आज हम यही रुकते हैं, आगे की पंक्तियाँ हम अगली तासिका में ले लेंगे। बच्चों, इस कोरोना के बीमारी में हमें स्वच्छता अपनानी है और कोरोना को जड़ से मिटाना है, और इसीलिए मैं कहती हूँ, स्वच्छता अपनाओ, कोरोना को जड़ से मिटाओ। धन्यवाद।